हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की जो गुलमोहर बुक है उसका लेसन नंबर 10 द एन्चेंटेड पूल। और आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्रॉपर लाइन बाय लाइन, इनफैक्ट वर्ड बाय वर्ड हम पूरा एक्सप्लेनेशन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टाइटल देख लेते हैं, द एन्चेंटेड पूल। पूल का मतलब कोई स्विमिंग पूल नहीं है, यहाँ पर किसी तालाब की बात करी जा रही है। और ये जो तालाब है वो एन्चेंटेड है, यानी कि जादुई है, मैजिकल है। तो एक जादुई तालाब की यहाँ पर हम बात करेंगे। एंड बेसिकली ये जो पूरी आज की स्टोरी है ये हमारी महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत जो हमारी हिंदी माइथोलॉजी की बुक है उसके इंसिडेंट्स का ही एक पार्ट है। एंड यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द महाभारत, द एंशिएंट संस्कृत epic poem, narrates the struggle between two groups of cousins, the Kaurava and the Pandava princes, in the Kurukshetra war, and also tells us about the lives of the princes and their successors. तो बेसिकली महाभारत जो हमारी पौराणिक संस्कृत एपिक पोअम है वो हमें क्या बताती है कि महाभारत में किन दो ग्रुप ऑफ कजिन्स की लड़ाई हुई थी, कौरवाज एंड पांडवाज। यानी कौरवाज जो थे एक ग्रुप ऑफ कजिन्स थे और दूसरे थे पांडवा, यानी 5 भाई थे ये। तो कौरवों में और पांडवों में आपस में दोनों में क्या थी, लड़ाई थी, युद्ध थी। दोनों प्रिंस थे, ये सब राजकुमार थे, ठीक है। और इनकी जो लड़ाई थी वो कुरुक्षेत्र का वॉर, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। तो ये हमको बताते हैं महाभारत में कि ये जो प्रिंस थे, ये जो राजकुमार थे और इनके सक्सेसर्स यानी कि इनके आने वाली आगे की जो पीढ़ी थी, इन्होंने क्या किया, कैसा हुआ, सब कुछ महाभारत में बताया गया है। अब बताया जा रहा है कि एक बार महाभारत में ऐसा हुआ था कि भाई जो 5 पांडवा भाई थे, ये जो 5 पांडवा थे, पांडवा मतलब 5 भाई जो थे, जिनमें से सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, फिर था भीमा, फिर अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव, ये 5 थे। इन लोगों ने गेम ऑफ डाइस खेला, किसके साथ, कौरवों के साथ। जो सेकंड ग्रुप ऑफ कजिन्स थे उनके साथ गेम ऑफ डाइस यानी कि जुए का गेम खेला, जिसमें कौरवों से पांडव हार गए। और अब उनको जब हार गए कौरवों से, तो उनको क्या करना पड़ा, उनको इन एग्जाइल रहना पड़ा। एग्जाइल मतलब अपने किंगडम, अपने राजपाट को छोड़ के फॉरेस्ट में, जंगल या फिर इधर उधर दूसरी प्लेसेस में भटकना पड़ा फॉर 13 लॉन्ग लोनली ईयर्स। तो इन 5 भाइयों को 13 सालों के लिए वनवास जाना पड़ा, अपना राजपाट, गद्दी, थ्रोन छोड़ के सब जाना पड़ा और जंगल में रहना पड़ा, क्योंकि जुए में कौरवों से हार गए थे पांडव, ये 5 भाई। ओके, इस टाइम के दौरान ये कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे सेफ्टी की वजह से, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। एंड साथ ही साथ इनकी डेली नीड्स, खाना पानी वगैरह, इनके लिए तालाब पे जाना पड़ता होगा इनको पानी पीने, पेड़ से कुछ फल तोड़ के खाने पड़ते होंगे, ये सब करना पड़ता होगा। ये जो इनकी 13 साल की जर्नी थी ये बहुत डिफ़िकल्ट थी और एग्जॉस्टिंग टाइम था, यानी ये काफ़ी थकते थे गर्मी सर्दी बारिश में, 13 साल जंगलों में। एक दिन टोटल इनके 13 ईयर्स थे एग्जाइल के, यानी कि 13 साल थे इनके किसके, वनवास के। एक दिन जब इनका 12th ईयर चल रहा था, यानी 12वां साल चल रहा था, अभी बस सिर्फ वनवास ख़त्म होने में इनको 1 साल बचा था। ये जो पांडव ब्रदर्स थे ये वॉन्डर कर रहे थे, यानी भटक रहे थे डीप इनटू द फॉरेस्ट, यानी जंगल में, गहरे जंगल में भटक रहे थे इन पर्सुइट ऑफ अ डियर। डियर यानी कि हिरन, यानी इनको एक बहुत खूबसूरत सुंदर सा हिरन दिखा एंड पीछा करते 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 ये जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए 5 भाई, ठीक है। एंड यहाँ से अब आपका फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है आपके चैप्टर का। जब ये लोग जंगल में गए, द सन वॉज हॉट ओवरहेड, बहुत भीषण गर्मी थी, सूरज मानो उनके सर के ऊपर चमक रहा था और 5 भाई बहुत ज़्यादा वेयरी यानी बहुत थक रहे थे और बहुत ज़्यादा थर्स्टी थे, यानी इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। जिस हिरन के पीछे, डेयर के पीछे ये लोग पीछा कर रहे थे उसका जंगल में, वो हिरन तो वैनिश हो गया, यानी जंगल में कहीं पर घूम गया या फिर कहीं पे गायब हो गया। और फाइनली ये 5 भाई बहुत थक कर एक जगह पर रुक गए, रियलाइजिंग इट वॉज अ यूजलेस चेज। इनको ये समझ आ गया कि बेफालतू में हमने बेकार में ही उस हिरन का इतना पीछा किया, वो मिल भी नहीं रहे, वो तो जंगल में कहीं भाग गया, उल्टा हम लोग बहुत थक गए और बहुत प्यासे हो गए हैं। युधिष्ठिर जो इनका सबसे बड़ा भाई था वो एक ट्री के नीचे बैठ गया, सैंक डाउन यानी ऐसे करके बैठ गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया रेस्ट करने के लिए। और उसने फिर नकुल से कहा,
brother, climb that tree and see if there is any pool or river nearby. उसने अपने भाई नकुल से कहा कि भाई उस ट्री पर चढ़ जाओ, और ट्री क्योंकि हाइट पर है तो जब तुम हाइट पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें दूर से दिखेगा कि आसपास कोई पूल यानी कोई तालाब या कोई नदी है, तो हम लोग वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा पाएँ और पानी पी पाएँ। नकुल ने क्लाइंब किया उस ट्री पर और आसपास देखा और अपने भाई से कहा, युधिष्ठिर से, अ लिटिल वे ऑफ, यानी थोड़ी सी ही दूर मुझे वाटर प्लांट्स दिख रहे हैं। यानी कि वाटर प्लांट्स क्या होते हैं? वो पेड़ जो पानी के आसपास उगते हैं। एंड मुझे क्रेन्स यानी बगुले दिख रहे हैं, ये वाले मुझे बर्ड्स दिख रहे हैं जो कि पानी के आसपास हमें मिलते हैं। ओके, तो देयर मस्ट सर्टनली बी वाटर देयर, यानी कि वाटर प्लांट्स और क्रेन्स मुझे दिख रही हैं, ये बगुले दिख रहे हैं, यानी डेफिनेटली आसपास पानी तो है। ऐसा नकुल ने युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर ने उसको भेजा कि भाई ठीक है, कुछ थोड़ा सा पानी ढूंढ कर लाओ ताकि हम सब लोग पिएं। नकुल बहुत ज़्यादा खुश हो गया फाइनली, क्योंकि जब वो घूमते घूमते एक जगह पहुंचा जहाँ पर उसको एक पूल दिखा, यानी उसको एक तालाब दिखा। वो बहुत ज़्यादा प्यासा खुद भी था, तो उसने पहले सोचा कि ही वुड क्वेंच हिज ओन थर्स्ट बिफोर रिटर्निंग विथ वाटर फॉर हिज ब्रदर्स। उसने बोला कि मैं अपनी प्यास पहले क्वेंच करता हूँ, यानी कि मैं अपनी प्यास पहले बुझा लेता हूँ, यहाँ पानी पी लेता हूँ और फिर बाद में पानी अपने भाइयों के लिए लेकर जाता हूँ। बट नो सूनर डिड ही डिप हिज हैंड्स इन द कूल वाटर देन अ वॉइस रैंग आउट। जैसे ही उसने अपने हाथ ठंडे पानी में डिप किए पानी पीने के लिए, उसी वक्त एक आवाज़ आई, स्टॉप नकुल, डू नॉट ड्रिंक। एक आवाज़ आई, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड नकुल ने क्या सुना कि उसको किसी ने रोका कि रुक जाओ नकुल, ये पानी मत पीना, ये पूल एन्चेंटेड है, यानी कि ये तालाब जादुई है और ये तालाब मेरा है। कोई भी इस तालाब में से पानी नहीं पी सकता मेरे सवालों के जवाब दिए बिना, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। अब नकुल ने ये क्वेश्चन सुना, ये बात सुनी, लेकिन कोई दिखा नहीं। नकुल ने ऊपर देखा और बहुत सरप्राइज था कि कोई दिख तो रहा नहीं है, लेकिन बस आवाज़ आ रही है, उसको कोई भी नहीं दिखा। उसको इतना ज़्यादा प्यास लगी थी और इतना ज़्यादा थका हुआ था टू हीड द वार्निंग, जो ये चेतावनी उसने सुनी कि किसी ने उसको पानी पीने से रोका, इस चीज़ को उसने बिल्कुल भी नहीं सुना, बिल्कुल परवाह नहीं करी, ध्यान नहीं दिया। और वो इतना प्यासा था कि उसने बस सोचा कि मैं तो पहले पानी पी लेता हूँ। सो ही नेल्ट डाउन, वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया और पानी पीना उसने स्टार्ट कर दिया। और एक ही बार में जैसे ही उसने पानी पिया, ही फेल्ट ड्राउजी, यानी वो अचानक से थका और ज़मीन पर अनकॉन्शियस होकर गिर गया, यानी बेहोश होकर वो गिर गया, मानो जैसे डेड हो गया, मर गया हो। इस ऐसे जाके वो ज़मीन पर लेट गया। अब नकुल को लौटे हुए बहुत देर हो गई, तो युधिष्ठिर ने अपने दूसरे भाई सहदेव को भेजा कि भाई जाओ देखो क्या मैटर है, अभी तक नकुल आया क्यों नहीं है। सहदेव उसको ढूंढते ढूंढते फाइनली पूल यानी तालाब तक पहुंचा। एंड दो ही वॉज डिस्ट्रेस टू सी हिज ब्रदर लाइंग, जैसे उसने देखा कि नकुल वहाँ पर लाए किया हुआ है, यानी ज़मीन पर इस तरीके से पड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड यानी बहुत अपसेट हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके भाई को क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो जल्दी से पानी के पास गया टू क्वेंच हिज बर्निंग थर्स्ट, यानी उसकी जो प्यास थी वो बेयर नहीं कर पा रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपने भाई को देख तो रहा था, लेकिन उसने सोचा पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ फिर देखता हूँ। तो वो भी, सहदेव भी पानी पीने चला गया उस तालाब में। फिर से उसने वो वॉइस सुनी, सहदेव को भी वॉइस सुनी, ओ सहदेव, आंसर माई क्वेश्चंस बिफोर यू ड्रिंक दिस वाटर। तो सहदेव को बोला कि पानी पीने से पहले मेरे कुछ सवालों के तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन नकुल की तरह भी सहदेव ने उस वार्निंग, उस चेतावनी को इग्नोर किया और ध्यान नहीं दिया। उसने भी पानी पिया और एक ही बार में ही वॉज ऑल्सो स्ट्रक डाउन, यानी वो भी ज़मीन पर बेहोश होकर मर के वहाँ पे गिर गया। अब युधिष्ठिर जो था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में वरिड हो गया कि भाई अब सहदेव गया तो सहदेव भी अभी तक रिटर्न नहीं आया है। तो उसने अपने सबसे ताकतवर वॉरियर भाई अर्जुन को भेजा देखने के लिए कि भाई भाइयों को क्या हो गया है, देख के आओ, कहीं वो किसी मुसीबत या डेंजर में तो नहीं है। अर्जुन जैसे ही उस स्पॉट पर यानी उस तालाब पर पहुंचा, उसने देखा कि दोनों उसके भाई मोशनलेस, यानी उनमें कोई ब्रीदिंग नहीं है, कुछ नहीं, वो मरे हुए तालाब के पास पड़े हुए हैं। हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया अपने दोनों भाइयों को मरे हुए देख के, विद ग्रीफ, यानी बहुत दुख में उसका दिल टूट गया। ही वॉन्टेड टू एवेंज देयर डेथ्स, वो चाहता था कि मैं अपने भाइयों की डेथ का बदला लूँ, एवेंज लूँ, ढूंढ निकालूँ कि किसने उनको मार गिराया है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया।
लेकिन वो भी बहुत ओवरवेल्म हो चुका था अपनी मॉन्स्ट्रस थर्स्ट की वजह से, यानी जो प्यास उसको लगी थी वो बहुत ख़तरनाक लगी थी। उसको भाइयों की मौत का बदला तो लेना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुका था, यानी कि उसको बहुत तेज़ प्यास लगी थी, जिसकी वजह से वो भी बेचारा कंपेल हो गया, यानी उसकी बॉडी ने भी उसको फोर्स किया कि जाओ पहले पानी पी लो। तो वो भी किस तरफ गया, उस फेटल पूल यानी उस डेडली इंचेंटेड पूल, उस तालाब की तरफ गया, और उसको भी वही वॉइस, वही आवाज़ सुनाई दी कि भाई मेरे सवालों का पहले जवाब दो, फिर तुम ये पानी पी सकते हो। अगर तुम मुझे डिसोबे करोगे यानी मेरी बात को नहीं मानोगे तो यू विल फॉलो योर ब्रदर्स, यानी तुम भी अपने भाइयों की तरह मौत को गले लगाओगे, तुम भी मर जाओगे। अर्जुन ये आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द अनसीन एनिमी। उसको लग रहा था ये कोई दुश्मन है जो दिखाई नहीं दे रहा पर उसकी आवाज़ आ रही है। वो इतना गुस्से में आ गया, उसको एक ही बार में वो कह रहा था कि तुम सामने आओ, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम जो भी हो। लेकिन उसको भी पहले अपनी थर्स्ट क्वेंच करनी थी, यानी अपनी प्यास बुझानी थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्यासा था। इसीलिए उसने पहले पानी पिया एंड अपने भाइयों की तरह वो भी ज़मीन पर डेड हो गया, यानी मर गया, इस तरीके से गिर गया वो भी। आफ्टर अनदर एंशियस वेट युधिष्ठिर टर्न टू भीमा। अब बहुत देर हो चुकी थी, अभी नकुल भी नहीं आया, सहदेव भी नहीं आया, अर्जुन भी नहीं आया। अब बहुत टेंशन में वेट कर रहा था युधिष्ठिर, लेकिन इस बार उसके बहुत लेट हो गई, तो उसने अपने दूसरे भाई भीमा यानी भीम को बोला कि भाई देखो, अब अर्जुन हमारा भाई जो कि ग्रेट हीरो है, जो कि इतना वॉरियर है, युद्ध में इतना ज़्यादा वो स्किलफुल है, वो भी नहीं लौटा है। हम ज़रूर कुछ ना कुछ टेरिबल, कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है हमारे भाइयों के साथ। जल्दी से जाओ और देख कर आओ ताकि पता लग पाए कि भाइयों को क्या हो गया। भीमा जल्दी जल्दी बिना एक शब्द बोले वहाँ से भागा अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, वो भी ग्रीफ में, उसने भी अपने मरे हुए भाइयों को देखकर बहुत ग्रीफ यानी बहुत दुख में आ गया, और साथ ही साथ रेज यानी एंगर, गुस्से में भर गया कि किसने मेरे भाइयों को मार गिराया है। और इतना तेज़ गुस्सा था कि हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि जैसे ही उसने देखा कि उसके तीनों भाई वहाँ पर मरे हुए पड़े हैं, उसने सोचा दिस इज़ सर्टनली द वर्क ऑफ द यक्षास। सडनली भीम ने सोचा कि ये ज़रूर से यक्षास का काम है। अब यक्षास क्या होता है, ध्यान से सुनिए। In Hindu mythology, nature spirits believed to be caretakers of natural treasures hidden in the earth and is known to lie in wait for travelers. अब यक्षास क्या होता है, हिंदू माइथोलॉजी यानी हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से जितनी भी नेचर स्पिरिट्स हैं यानी हमारी प्रकृति की कुछ आत्माएं होती हैं, वो हमारी नेचुरल ट्रेजर्स यानी प्रकृति की चीज़ों की रक्षा करती हैं। माना जाता है कि जितनी भी हमारी प्रकृति की आत्माएं होती हैं वो हमारी प्रकृति के ट्रेजर्स यानी प्रकृति की चीज़ें जैसे नदी, पहाड़, तालाब, इनकी रक्षा करते हैं। और कहा जाता है कि ये उन्हीं में ही रहते हैं। जैसे अगर ये लोग इस पूल के पास गए, इस तालाब के पास गए, तो इस तालाब में डेफिनेटली कोई आत्मा थी जो ये सब बोल रही थी, और वो वहाँ क्यों है, वो उस तालाब की रक्षा करने के लिए है। और कहा जाता है कि वो उसी तालाब में रहती है, और कोई भी अगर उस तालाब का पानी पीने आए तो वो उसको पीने नहीं देगी पानी जब तक आप उसकी बात नहीं मानोगे या उसके कुछ सवालों के जवाब नहीं दोगे। ये पहाड़ों में रह सकते हैं, ये समुद्र में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ओके, तो ये ट्रैवलर्स का वेट करते हैं कि कोई आए हमारे सवालों का जवाब दे और फिर ये पानी पिए। तो बेसिकली यक्षा यानी कि वो आत्मा जो वहाँ पर उस तालाब की रक्षा करने के लिए उसमें प्रेजेंट थी, वो दिखाई नहीं दे रही। तो भीम को समझ में आ गया कि डेफिनेटली ये काम किसी यक्षा का है। आई विल हंट देम डाउन एंड किल देम। भीम ने सोचा मैं उन यक्षाओं को ढूंढ लूंगा और उनको मार डालूंगा। लेकिन वो सोचता है बट आई एम सो थर्स्टी, पर इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, पहले एक काम करता हूँ कि मैं कुछ पानी पी लेता हूँ ताकि मैं बेटर तरीके से उन यक्षाओं से फाइट कर पाऊँ। एंड ही नेल डाउन बिसाइड द पूल, और वो भी तालाब के पास नील डाउन करके घुटनों पर बैठा पानी के लिए, पीने के लिए। और उसी वक्त एक आवाज़ ने शाउट किया, भीम बिवेयर, यानी भीम ध्यान रहे, बिवेयर, यू मे ड्रिंक ओनली आफ्टर आंसरिंग माई क्वेश्चंस। तुम पानी पी सकते हो लेकिन मेरे सवालों के जवाब देने के बाद ही।
अगर तुम मेरे शब्दों को इग्नोर करोगे यानी मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम भी मर जाओगे। Who are you to dictate to me? अब भीम बहुत गुस्से में आ गया और कहता है तुम कौन होते हो मुझे डिक्टेट करने वाले, मुझे ऑर्डर देने वाले। और फिर उसने जल्दी से वो पानी पी लिया, ग्लेयरिंग अराउंड इन डिफायंस। और फिर उसने जब वो पानी पिया वो इधर उधर देखने लग गया इन डिफायंस, यानी विद एन एटीट्यूड दैट शोड प्लेनली दैट ही डिड नॉट विश टू ओबे। यानी उसने पानी पिया और इधर उधर देखा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले। ओके और उसी वक्त उसकी सारी स्ट्रेंथ, भीम की सारी ताकत मानो जैसे उसके शरीर से निकल गई और वो भी ज़मीन पर जाकर मर गया अपने भाइयों के साथ। तो अब युधिष्ठिर के चारों भाई मर चुके हैं। ओके युधिष्ठिर इस टाइम पर खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉट हो गया है, यानी एंशियस हो गया है, ट्रबल्ड हो गया है। मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि वो उसके अंदर मैडनेस यानी वो पागल हो गया है ये सोच के कि मेरे चारों भाई गए और वापस नहीं लौटे। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाएगा और उनको खुद ढूंढेगा। उसने अपने भाइयों के फुटस्टेप्स यानी पैरों के निशानों को फॉलो किया जहाँ जहाँ उसको लगे एंड फाइनली वो कहाँ आ गया, टू अ पूल ऑफ लिम्पिड यानी एक क्लियर साफ पानी तालाब के पास फाइनली वो पहुँच गया। पानी बहुत काम था यानी कोई बहुत तेज़ लहरें नहीं चल रही थी उसमें। अचानक से उसकी नज़र कहाँ पड़ी, देखा कि उसके जो भाई थे वहाँ पर कोल्ड एंड लाइफलेस यानी चारों भाई उसके ज़मीन पर मरे हुए गिरे हुए थे। जैसे ही उसने अपने मरे हुए भाइयों को देखा ही स्टम्बल्ड फॉरवर्ड यानी वो शॉक में ठोकर खा के वहीं पर गिर गया और अपना ग्रीफ कंट्रोल नहीं कर पाया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया अपने चारों भाइयों को मरा हुआ देखकर। बहुत बुरी तरीके से वो वीप कर रहा था यानी कि रो रहा था और कह रहा था खुद से, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर स्ट्रगल्स जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड यू हैव बीन स्नैच्ड अवे। तो वो कहता है क्या हमने इतनी स्ट्रगल करी पिछले 13 सालों से 12 सालों से हम एग्जाइल में यानी वनवास में हैं, जंगलों में रह रहे हैं और हमने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करी, क्या ये अंत होना था हमारी मेहनत का? वो भी तब जब हमारा एग्जाइल यानी जब हमारा वनवास बस 1 साल में ख़त्म ही होने वाला है। ऐसा लग रहा है तुम चारों भाइयों को मुझसे किसी ने छीन लिया है। देयर इज़ नो रीज़न लेफ्ट मी टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड। और अब मेरे पास भी कोई रीज़न, कोई वजह नहीं बचती कि मैं भी इस दुनिया में रहूं। इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता हूं। क्योंकि युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गया था अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर। जैसे ही उसने अपने मरे हुए भाइयों को देखा वो वंडर कर रहा था यानी सोच रहा था कि कौन इतना पावरफुल और ताकतवर होगा जो मेरे इतने स्ट्रेंथ वाले मतलब इतने पावरफुल भाइयों को मार दे। कौन होगा? इस पूरी वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा वॉरियर, कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरे भाइयों को ओवरकम कर सके, उनको हरा सके, क्योंकि ये पांचों पांडव बहुत ताकतवर थे। इसके अलावा उसने ये ध्यान दिया कि मेरे भाइयों के शरीर पर कोई वुंड्स यानी कोई चोट के निशान भी नहीं है, ना ही उनके बॉडी पर कोई ट्रेस, कोई ऐसी खरोच, कोई निशान नहीं है जिससे मैं ये कहूँ कि हाँ किसी ने आके इनको मारा है। और आसपास कोई दुश्मन के फुटप्रिंट्स, कोई दुश्मन के पैरों के निशान भी नहीं है जिससे मैं ये कहूँ कि हाँ यहाँ पर कोई आया और मेरे भाइयों को मार के गया। There was surely some magic about it। अब युधिष्ठिर समझदार था और समझ गया कि डेफिनेटली कुछ जादू हुआ है, यहाँ पर कुछ जादुई चीज़ हुई है जिसकी वजह से मेरे भाई इस चंगुल में फंस गए हैं। बहुत देर तक युधिष्ठिर बैंक यानी तालाब के किनारे बैठकर वेप्ट यानी क्राई करता रहा, रोता रहा। फिर फाइनली उसको भी बहुत तेज़ प्यास लगी और वो भी किसकी तरफ चले गया? पानी की तरफ यानी उस तालाब की तरफ चले गया। और एक ही बार में एक वॉइस ने उसको चेतावनी दी, वॉर्न किया, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट लिसन टू मी। तुम्हारे भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्हें मत फॉलो करो, उनके जैसा मत करो। तुम मेरे क्वेश्चंस का, मेरे सवालों का पहले जवाब दो और फिर क्वेंच योर थर्स्ट यानी अपनी फिर तुम प्यास बुझा सकते हो, यहाँ से पानी पी सकते हो। अब युधिष्ठिर न्यू दैट इट मस्ट बी अ यक्षा हु स्पोक। युधिष्ठिर समझ गया कि डेफिनेटली ये कोई यक्षा है, ये कोई तालाब की आत्मा है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ और वही है जो ये बात कर रहा है। और उसने गेस कर लिया कि ओके क्या हुआ होगा मेरे भाइयों को, यानी इसने मेरे भाइयों से कहा होगा कि पानी पीने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो। डेफिनेटली मेरे भाइयों ने इस यक्षा की बात नहीं मानी होगी और इसलिए मेरे भाई मर गए। तो युधिष्ठिर को ये बात समझ में आ गई। तो उसने ये सोचा कि अब मैं इस सिचुएशन को
सेव कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। कैसे? ही कॉल्ड आउट प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस। उसने अपने भाइयों जैसे नहीं किया, उसने यक्षा से बोला ठीक है पूछो भाई, अपने सवाल पूछो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। यक्षा ने पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ वंस बेस्ट वेपन इन डेंजर। अगर कोई इंसान डेंजर यानी मुसीबत में है तो उस टाइम पर उस इंसान का सबसे अच्छा वेपन, सबसे अच्छा हथियार क्या होगा? युधिष्ठिर ने फटाफट आंसर दिया, करेज यानी साहस। हिम्मत में रहो और वही तुम्हारा सबसे अच्छा मतलब वेपन है जो तुमको हर मुसीबत से बचा पाएगा। दूसरा सवाल यक्षा ने पूछा, व्हाट इज फास्टर दैन विंड। हवा से तेज भी कौन सी ऐसी चीज है? द माइंड। युधिष्ठिर रिप्लाइड ने कहा माइंड यानी हमारा दिमाग या हमारा मन हवा से भी तेज है क्योंकि वो उससे फास्ट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा, बाय गिविंग अप व्हाट डज वन बिकम लव्ड बाय ऑल। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप अपनी लाइफ से गिव अप कर दोगे, हटा दोगे तो फिर आपको सबका प्यार मिलेगा, वो क्या चीज़ है? तो युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया प्राइड यानी अहंकार, घमंड कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ। अगर आपने घमंड को अपनी लाइफ से गिव अप कर दिया, अपनी लाइफ से हटा दिया, वन विल बी लव्ड बाय ऑल, क्योंकि उसको सब प्यार करेंगे, क्योंकि जो इंसान घमंडी नहीं है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत काइंड इंसान है, तो उसको फिर सब प्यार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ वॉट कैन ब्रिंग वन जॉय एंड नॉट सोरो। यक्षा ने पूछा कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का लॉस हो जाता है तो लॉस होने के बाद ऐसी वो कौन सी चीज़ है कि लॉस होने के बाद आपको जॉय, खुशी मिलेगी और सोरो यानी सैडनेस नहीं मिलेगी। कोई चीज़ हम गवा देते हैं अपनी लाइफ में तो हमें दुख मिलता है, यस, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको गवाने के बाद आपको जॉय यानी हैप्पीनेस मिलेगी और सैडनेस नहीं मिलेगी? तो युधिष्ठिर कहता है एंगर यानी क्रोध। अगर आपने अपने जीवन से क्रोध, गुस्सा गिव अप कर दिया, हटा दिया, तो वन इज़ फुल ऑफ पीस। वो इंसान पीस यानी बिल्कुल शांति से भर जाएगा और उसकी लाइफ में कोई भी सैडनेस या दुख नहीं होगा। और फिर इसी तरीके के रैपिड क्वेश्चंस यानी फटाफट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे जो यक्षा पूछता रहा किससे? युधिष्ठिर से। एंड युधिष्ठिर भी फटाफट उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर देते रहा। फिर यक्षा कहता है, युधिष्ठिर आई एम वेल प्लीज विथ योर आंसर्स एंड वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिस्टोर्ड टू लाइफ। फाइनली लास्ट में यक्षा कहता है कि युधिष्ठिर मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हारे सारे जवाबों से, तुमने मेरे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम्हारे 4 डेड ब्रदर्स, मरे हुए भाइयों में से तुम किसी एक भाई को रिस्टोर कर सकते हो, यानी उसको मैं जीवन दान देता हूँ, तुम उसको वापस से जिंदा कर सकते हो। तो अब बताओ तुम कौन से भाई को चूज करोगे? अब युधिष्ठिर ने एक मोमेंट पहले सोचा और फिर कहा, ओके ग्रेट यक्षा, तुम नकुल को रिस्टोर करो, यानी तुम किसको जीवन दान दो? नकुल को जिंदा कर दो। ये जो आंसर था वो यक्षा सुन के बहुत प्लीज हुए, बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा कि तुमने नकुल को ही क्यों चूज किया? तुम तो भीम को भी चूज कर सकते थे जो कि इतना स्ट्रांग है, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चूज किया? वो तो इतना स्किलफुल है इन आर्म्स यानी युद्ध में, लड़ाई में, वेपन्स, वॉर्स में, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। तुम्हारा भाई कितना स्ट्रांग है, तुम्हें नहीं लगता कि भीम और अर्जुन नकुल से बेटर हैं? तुमने उसको ही क्यों चूज़ किया? तुमने भीम और अर्जुन की जगह नकुल को ही क्यों चूज़ किया? तुम अर्जुन और भीम को कर सकते थे, नकुल को ही तुमने क्यों चूज़ किया? तो ये यक्ष पूछता है किससे? आपके युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि ओ यक्ष यानी ग्रेट यक्ष, क्या उसने बताया कि जो मेरे फादर थे उनकी 2 वाइफ्स यानी 2 बीवियाँ थी। पहली वाइफ का नाम था कुंती एंड दूसरी वाइफ का नाम था माद्री। बोल रहा है कि कुंती के बच्चों में से मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ, यानी मेरे फादर की 2 बीवियाँ थी कुंती और माद्री। कुंती के सारे बच्चों में से मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ। तो लाइफ में हमें फेयर रहना चाहिए, यानी जस्टिस करना चाहिए, न्याय के अकॉर्डिंग। अब माद्री के किसी एक बेटे को जिंदा रहने का हक है ताकि उसको भी इक्वल राइट मिले किंगडम में, इसलिए मैं नकुल को चांस दूंगा, ना कि अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को। अब यक्ष ये सुन के बहुत खुश हो गए कि भाई युधिष्ठिर जो है बहुत जस्टिस वाला इंसान है, यानी न्याय किया उसने। वो चाहता तो अपने सगे भाइयों में भीम या अर्जुन को जिंदा करवा सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपनी सौतेली माँ के बेटे को मौका दिया, नकुल को मौका दिया कि आप उसको जिंदा करो। और
ये जवाब सुन के यक्ष इतना खुश हो गए कि उन्होंने उसके सारे ही ब्रदर्स को जीवन दान दे दिया। अब उसके चारों ही भाई वापस से जिंदा हो गए। तो बताया जा रहा है कि एक्चुअली इट वाज यामा, कि एक्चुअली वो कोई यक्ष नहीं थे, वो यामा थे, यानी यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ। हम यमराज को लॉर्ड ऑफ डेथ कहते हैं कि भाई जब कोई मरता है तो यमराज उसे लेने आते हैं। तो वो कोई यक्ष नहीं थे, वो यमराज थे, वो यामा थे, जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ थे, जिन्होंने डियर का फॉर्म यानी डियर का और यक्ष का रूप लेके रखा हुआ था। यानी वो जो डियर था वो कोई सच का डियर नहीं था, वो यमराज ने डियर का रूप ले लिया था। और वो कोई यक्ष जो सवाल पूछ रहे थे वो कोई यक्ष भी नहीं थे, वो भी यमराज ही थे, क्योंकि उसका रूप यमराज ने लेकर रखा हुआ था ताकि वो किसका टेस्ट ले पाए, युधिष्ठिर का, ताकि वो युधिष्ठिर की परीक्षा ले पाए। ये सारे सवालों के जवाब सुन के यामा बहुत खुश हुए। युधिष्ठिर उस परीक्षा में पास भी हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर को इम्ब्रेस किया, गले से लगाया, ब्लेस किया, उन्हें उसे आशीर्वाद दिया और फिर वो डिसअपेयर हो गए, यानी वो वहाँ से गायब हो गए। सो यहाँ पर हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर ख़त्म होता है, जो एक पार्ट है महाभारत का। इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि लाइफ में हमें रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। जो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते वो हमेशा उनको गलत कॉन्सिक्वेंसेस, गलत रिजल्ट फेस करने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, लाइफ में जस्टिस यानी हमेशा न्याय करो। डजेंट मैटर न्याय करने के बाद फेवर, मतलब चीज़ें आपके फेवर में ना हो सकता है आपको फ़ायदा ना मिले, लेकिन फिर भी आप न्याय करो। देखना अंत में कहीं ना कहीं आपका भला ज़रूर होगा, जैसे युधिष्ठिर ने किया। सो ये दो इंपॉर्टेंट लेसन थे जो हमने इस चैप्टर से सीखे। वीडियो चाहे तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे एंड इनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।